ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 18 जुलाई 1968। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप है जो समझाते हैं? बैठ क्यों बताया? ना कोई खास स्थान है, कोई खास तख्त है जहाँ बैठकर समझाते हैं। सुनाने की बात नहीं बताई, सिर्फ क्या बताई? समझाते हैं। और बच्चे समझते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। और बच्चों की बुद्धि में क्या समझना आता है समझाने वाले के लिए? कि समझाने वाला भी बाप है, माँ नहीं है। और बाप अपन को आत्माओं का बाप समझते हैं। जीवात्माओं का बाप समझाने वाला नहीं समझता है। किसका बाप अपन को समझता है? आत्माओं का बाप। ऐसे कब कोई नहीं समझाते कि अपन को आत्मा समझो। यह बाप ही बैठ आत्माओं को समझाते हैं। यह बाप माने कौन सा बाप है? यह जिसकी बात हो रही है, शिव बाप की, आत्माओं के बाप की। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सुप्रीम सोल बाप जो समझाते हैं, उस समझाने का कनेक्शन इस जन्म से ही नहीं है। कहाँ से है? नई दुनिया। जो नई दुनिया है आत्मिक स्थिति वाली देवताओं की, उस दुनिया के लिए समझाते हैं। और प्रारब्ध लेने वाले भी नई दुनिया के नंबरवार बच्चे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ करने वाले हैं। परंतु ये बात भी कोई सभी बच्चों को याद नहीं रहती है कि ये पुरानी दुनिया अब बदलने वाली है। और इस पुरानी दुनिया को बदलने वाला है बाप। नहीं तो बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, महात्माएं आए, पुण्यात्माएं आए, लेकिन इस दुनिया को बदल कोई नहीं सका। दुनिया नीचे ही गिरती चली गई। अभी बाप बदलने के लिए आया है। बहुत हैं जिनको इतनी समझ नहीं है कि बाप दुनिया को बदलने वाला है। यहाँ तो सन्मुख बैठे। जब घर में जाते हो तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। पाप के लिए तो समझाया है। जैसे कन्या होती है, वो जानती नहीं है हमको पति कौन सा मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी जाएंगे फिर दोनों ही एक दो को याद करते हैं। देखा तो नहीं है। क्या देखा है? सिर्फ चित्र देखा है। उसको कहा जाता है शारीरिक जिस्मानी प्यार।
और यहाँ तो है रूहानी प्यार। रूह को चित्र में देखा नहीं जा सकता है, देखा जा सकता है, रूह का तो चित्र नहीं निकल सकता, हाँ समझा जा सकता है। तो इसको कहते हैं रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ है? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बेहद के बच्चों के साथ। हद के बच्चे कौन? हद के बच्चे जिस्मानी और बेहद के बच्चे रूहानी। बाप भी रूहानी और बच्चे भी रूहानी स्थिति में रहने वाले। बच्चों का बच्चों के साथ भी प्यार चाहिए। रूहानी बच्चे हैं तो परिवार कैसा हुआ? रूहानी परिवार हुआ। रूहानी परिवार में सब आपस में भाई भाई हैं, रूहानी प्यार होना चाहिए। यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ प्यार होना चाहिए। और ये शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया तो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है कि तुम आपस में भाई भाई हो। तो वो आत्माओं का प्यार है। सभी भाई भाई भी आपस में जरूर प्यार करते हैं, क्योंकि एक बाप के बच्चे हैं ना। उनको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। सन्मुख का मतलब क्या है? सन्मुख का मतलब मुख के सामने बैठकर समझाते हैं। एक होता है सन्मुख और उसके विपरीत क्या होता है? विमुख। बच्चे भी जानते हैं कि बाप अभी परम धाम में नहीं है, कि परम धाम में बैठ करके हम बच्चों को प्रेरणा देते हैं। नहीं, वो यहाँ आए हुए हैं। कहाँ? इस सृष्टि पर आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर सभी को ले जाते हैं। ऐसे नहीं कोई हाथ से पकड़ करके ले जाते हैं, हाथ से पकड़ के ले जाते हैं क्या? नहीं, फिर है बुद्धि रूपी हाथ है, जो बुद्धि रूपी हाथ अपने कब्जे में ले लेते हैं। सबका बुद्धि रूपी हाथ किसकी मुट्ठी में आ जाता है? एक बाप की मुट्ठी में आ जाता है। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे मक्खरों का झुंड जाता है। उनका भी कोई गाइड होता है। किनों का? मक्खरों के झुंड का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं, असिस्टेंट, जो फ्रंट में रहते हैं मुख्य गाइड के साथ। सारा झुंड जब इकट्ठा हो जाता है तो बहुत आवाज होता है। इतना झुंड इकट्ठा हो जाता है कि सूर्य की रोशनी को भी ढक लेते हैं। इतना बड़ा झुंड होता है। और तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है। असल में वहां के रहने वाले हैं, यहाँ पाठ बजाने आए। तो असल में तुम सभी आत्माएं परमधाम की निवासी हो। और ये ज्ञान भी अभी मिला है कि कैसे आत्मा यहाँ आकर के पाठ बजाती है। कैसे पाठ बजाती है?
जैसे जिस्मानी रंगमंच होता है तो एक एक करके पार्टधारी रंगमंच पर आते जाते हैं, पार्ट बजाते जाते हैं, और जब ड्रामा पूरा होने को होता है तो सब इकट्ठे घर वापस जाते हैं। ऐसे ही हम आत्माएं भी परम धाम घर छोड़ करके इस शक्ति पर नंबरवार आते हैं और फिर एक साथ वापस आते हैं। जब तुम देवताएं हो तो वहां तुमको याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं अब ऊपर पड़ी हुई हैं परम धाम में। आत्माएं ऊपर से आती हैं, यहाँ शरीर धारण करके पार्ट बजाती है। तो ये चिंतन वहां स्वर्ग में या परम धाम में नहीं चलता है। कहाँ चलता है? इसी साकार सृष्टि पर है। और कब चलता है? इसी संगम युग में ये चिंतन चलता है। ये भी बात है, तुम अभी जानते हो, समझते हो। हम आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं, आगे ये बात का पता नहीं। बाबा भी परम धाम में रहते हैं, वहां से ही आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं। अभी वो किस शरीर में प्रवेश करते हैं वो पता तो बतलाई दिया। तुम लिखते भी हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्म, ऐसे नहीं लिखते हो शिव बाबा केयर परम धाम। परम धाम में तो चिट्ठी जा ही नहीं सकती। क्या प्रैक्टिकल में बाप आया हुआ है तो प्रैक्टिकल में कनेक्शन भी तो चाहिए ना। प्रैक्टिकल कनेक्शन का मतलब क्या हुआ? साकार में बातचीत भी कर सके, एक दूसरे को देख भी सके, चिट्ठियों का लेन देन भी कर सके। तो जैसे साकार दुनिया में कनेक्शन होते हैं, संबंध जुड़ते हैं, ऐसे संबंध जोड़ सके। तो देखो परमधाम में तो चिट्ठी भी नहीं जा सकती। तुम लिखते ही हो परम पिता परमात्मा सेवक राफ ब्रह्मा बाबा, फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो। कहाँ की? इस दुनिया की ही साकार में एड्रेस डालते हो ना, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ आए हुए हैं और कल्प कल्प यहाँ ही आते हैं। एक ही बार आते हैं और कितनी बार आते हैं ये गिनती नहीं कर सकते। हर कल्प कल्प आते हैं। या मनुष्यों की भी गिनती नहीं कर सकते हैं। अनगिनत मनुष्य हैं। बल मनुष्य आदम शुमारी निकालते हैं, वो एक्यूरेट तो नहीं निकाल सकते। आत्माएं कितनी है वो भी हिसाब नहीं निकाल सकते। ये तो ऐसे ही अंदाजा लगाए लिख दिया है। बाप भी कहते हैं अंदाजा लगाया जाता है कि सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही भारत रह जाता है और दूसरे धर्म की आत्माएं तो वहां होती नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। आत्मा जब शरीर में है तब दोनों इकट्ठे, आत्मा और शरीर अर्थात जीव आत्मा सुख अथवा दुख भोगती है। ऐसे बहुत सन्यासी लोग समझते हैं कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है और वो कभी दुख नहीं भोगती है, क्योंकि समझते हैं आत्मा निर्लेप है। आप बताओ आत्मा निर्लेप है या परमपिता परमात्मा निर्लेप है? क्यों?
क्योंकि आत्माओं को तो संग का रंग लगता है, परमपिता परमात्मा को कोई के संग का रंग नहीं लगता है, तो लेप छेप की बात ही नहीं। बहुत बच्चे हैं जो इस बात में मुझते हैं कि हम अपन को आत्म निश्चय करें तो कैसे करें, फिर बाप को याद कहाँ करें। ये तो जानते हैं बाप परमधाम का निवासी है और वो सभी आत्माओं का बाप है। सभी आत्माओं का मतलब सिर्फ मनुष्य आत्माओं का ही बाप नहीं है, लेकिन जो भी आत्माएं हैं, कीट पशु पक्षी पतंगे जीव जंतु सब का बाप है। ये तो निश्चय है। बाबा ने हमको परिचय दिया है, कहाँ भी चलते फिरते बैठते बाप को याद करो। बाप रहते हैं परमधाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहां की रहने वाली है। फिर पाठ बजाने यहाँ आती है, यहाँ पाठ बजाने आती है तो यहाँ ही रहते हैं ना। ऐसे थोड़े बीच बीच में परमधाम चले जाते होंगे। आत्मा जानती है हम इस समय रथ में प्रवेश करके आते हैं। तुम लिखते भी हो, शिव बाबा को याद करते हो, तो यहाँ इस दुनिया में याद करते हो ना, या परमधाम में बुद्धि चली जाती है? इस दुनिया में याद करते हो। 18 जुलाई 1968 की वाणी का दूसरा पेज। जबकि बाप यहाँ आए हैं तो तुम चिट्ठी भी यहाँ लिखते हो और यहाँ ही याद करते हो। कौन? तुम। वो बच्चे नहीं, वो माने कौन? खुद तथाकथित ब्राह्मण जिनके ब्रह्मा बाप का ही पता नहीं है कि कहाँ है। उनको पता नहीं है कि बाप को कहाँ याद किया जाना चाहिए, बाप कहाँ है। और तुमको तो पता है। जिन जिनको परिचय मिला है, किसका? बाप का। समझ मिली है कि बाप कहाँ है, बाप को हम कहाँ याद करें। ये ज्ञान तो तुम बच्चों को मिल गया कि बाप यहाँ इस सृष्टि पर ही आए हुए हैं। क्या तुमको ये परिचय मिल गया है? उन तथाकथित ब्राह्मणों को इस बात का परिचय नहीं है। बाबा भी परमधाम में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? साकार सृष्टि पर रहते हैं। वो क्या समझते हैं? बाप या तो परमधाम चला गया या तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा में काम कर रहा है। लेकिन बाबा तो कहते हैं कि मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ। क्यों? क्यों नहीं आता हूँ? क्योंकि सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता होते हैं और फरिश्ताएं तो पवित्र होते हैं, पावन होते हैं, उनका लाइट का शरीर होता है। पवित्र में तो सुप्रीम सोल प्रवेश करता ही। मैं तो पति सृष्टि में आता हूँ और पतित मनुष्य तन में आता हूँ। तो बाबा यहाँ ही रहते हैं, इसलिए तुम चिट्ठी भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। सिर्फ बुद्धि यहाँ ही जाएगी। बुद्धि में रहेगा कि शिव बाबा इस शरीर में आए हैं। यूं तो सभी आत्माएं ऊपर में रहने वाली है। भाई भाई, बाप कहते तुम आत्माएं भाई भाई हो, सदैव ऐसे ही समझो। तो जरूर यहाँ ही आवेंगे ना, और यहाँ ही समझेंगे ये आत्मा है, इनका नाम फलाना है। आत्मा आत्मा को यहाँ देखती है, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप आकर के देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते हैं
तुम अपन को आत्मा समझो और मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते हैं, जब मैं यहाँ आया हुआ हूँ, इस शरीर में हूँ, तो अभी ऊपर में तो नहीं हूँ। यहाँ ही आकर के बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ, तो जरूर यहाँ ही रहेंगे और प्रैक्टिकल में रहेंगे। प्रैक्टिकल माना साकार शरीर में ही रहेंगे। उनको बुलाना होता है, उनकी आर्गन्स है, पुराने आर्गन्स लिए हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं ये पुराना शरीर रूपी आर्गन्स लेता हूं, जिसमें मुख्य है ये आंखें। ज्ञानामृत मुख से निकलता है, गौमुख भी कहते हैं, अर्थात माता का मुख। ये है बड़ी माता। कौन? ब्रह्मा। इन द्वारा तुमको एडाप्ट करते हैं। यह कह के फिर इन क्यों कह दिया? इस द्वारा क्यों नहीं कहा? माता पिता नहीं, इन द्वारा तुमको एडाप्ट करते हैं। एडाप्ट कौन करते हैं? वो शिव बाबा अलग, एडाप्ट करने वाला। एडाप्ट करते हैं शिव बाबा। बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को। और किन द्वारा एडाप्ट करते हैं? इन द्वारा। इन माने कौन? नहीं, राम के तन द्वारा तो शिव बाबा ही है। एडाप्ट करने वाला कौन है? शिव बाबा। लेकिन किन द्वारा एडाप्ट करते हैं? दो ब्रह्मा। हाँ, बेसिक में ब्रह्मा और एडवांस में जगदम्बा। इसलिए बोला इन द्वारा तुमको एडाप्ट करते हैं। कौन करते हैं? शिव बाबा तो यहाँ ही है ना। ये ज्ञान सारा बुद्धि में ठहरना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूं। क्या? सिर्फ ब्रह्मा द्वारा नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूं। तो ये माँ भी हो गई ना। गाया भी जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो सभी आत्माओं का बाप है। उनको माता नहीं कहेंगे, वो तो बाप है। बाप से वर्षा मिलता है। फिर माता यहाँ चाहिए, वहां तो बाप है, वो यहाँ आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है बाप ऊपर में रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। दुनिया को तो इन बातों को कुछ भी पता नहीं। वो तो कह देते हैं ठिक्कर में है, भित्तर में है। फिर तो आना ही नहीं तो परमात्मा बाप हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। कौन से अज्ञान का विनाश हो जाता है? भक्ति मार्ग में जो समझते हैं कि भगवान ठिक्कर भित्तर में है, कण कण में है, इस अज्ञान का विनाश हो जाता है। वो तथाकथित ब्राह्मण तो नहीं कहते ठिक्कर भित्तर में है, कण कण में है। कहते हैं क्या? नहीं कहते। अच्छा, अंतर से मानते हैं। कैसे? ठिक्कर माने जैसे मिट्टी का ढेला होता है, उसमें एक ठोकर लगे तो बिखर जाता है। ऐसे माया की ठोकर लगने वालों में भी क्या समझते हैं कि भगवान बैठा हुआ है। भीतर भीत ज्ञान मार्ग में दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं। न खुद समझते हैं, न दूसरों को
समझने देते हैं। ऐसे भीतर बुद्धियों में भी समझ बैठे हैं कि भगवान व्यापक है। बाप कहते हैं ये उनका देह अभिमान है, जिस कारण से अंधियारा है। अभी तुमको ज्ञान मिला है, और वहां नई दुनिया में दुरावड़ होता ही नहीं है, इसलिए वहां कोई विकार नहीं होता है। क्यों नहीं विकार होता है? क्योंकि वहां द्वैतवाद कोई है ही नहीं। दो मत देने वाले दो सिर होते नहीं, देहाभिमानी भी नहीं। वहां तुम आत्माभिमानी रहते हो, आत्माओं को ज्ञान है। अभी हम छोटा बच्चा हो, अभी जवान बना, अभी वृद्ध शरीर हुआ, इसलिए नया शरीर लेना होता है, पुराना शरीर छोड़ना होता है। वहां ऐसे नहीं कहते हैं कि फलाना मर गया। क्या कहते हैं? एक शरीर छोड़ा और आत्मा दूसरा शरीर लेती है, तो वो है अमर लोक। यहाँ मृत्यु लोक है तो कहते हैं मर गया, और वहां है अमर लोक। वहां मरने की बात मुख में आती नहीं। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, अभी आयु पूरी होती है, ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, फिर सन्यासी लोग उठा लेते हैं। तो बाप कहते हैं ये जो ज्ञान मैं तुमको देता हूं, ये प्राय लोप हो जाता है। बाबा के अक्षर भी हैं, वो चित्र भी हैं, परंतु जैसे आटे में नून मिसल सच्चाई रह गई है, तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं। कहेगा शास्त्रों का पुराने जो भी अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं में चित्र मिले हैं, उन चित्रों के आधार पर शास्त्र बने हैं। उन शास्त्रों का अर्थ बैठ बाप समझाते हैं। जैसे सर्प को पुराना खल छोड़ा आते ही दूसरा नया खल ले लेता है, ऐसे तुम भी ये पुराना देह अभिमान रूपी शरीर छोड़ देते हो और तुम्हारी नई खल आ जाती है। उन सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं, नहीं। खल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है। वो खल देखने में भी आती है। जैसे कपड़ा उतारा जाता है तो कपड़ा देखने में आता है ना, ऐसे ही सर्प खल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। तो जब सर्प खल छोड़ता है तो सर्प जिंदा रहता है कि मर जाता है? जिंदा रहता है। ऐसे भी नहीं कि वो सदैव अमर रहता है, नहीं। 2-3 खर बदली और फिर फिर शरीर छोड़ वो फिर मर जाएगा। वहां भी समय पर तुम एक खल छोड़ दूसरा शरीर लेते हो। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, सर्प तो गर्भ में नहीं आता है, वो सिर्फ खल बदलते हैं। वहां तो योग बल की बात होती नहीं है। ये कहाँ की बात है? योग बल की बात यहाँ इस संगम युग की है। योग बल से तुम जाते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर पुराना हुआ, साक्षात्कार हो जाता है। अभी हम जाकर के छोटा बच्चा बनूंगा। आप एक शरीर छोड़ा आत्मा भाग करके जो छोटे बच्चे में प्रवेश करती है, उस गर्भ को जेल भी नहीं कहा जाता है। क्यों है? गर्भ जेल क्यों नहीं कहा जाता है? दुख नहीं है, क्योंकि वहां कोई प्रकार का गर्भ में भी दुख नहीं।
नहीं होता है। इस दुनिया में तो गर्भ में से निकलने के लिए आत्मा त्राही त्राही करती है, तो उसे गर्भ महल कहा जाता है। पाप तो कोई वहां होता ही नहीं जो गर्भ जेल में भोगना पड़े। इसलिए वहां गर्भ महल में आत्मा बड़े आराम से रहती है, दुख की कोई बात ही नहीं। न तो कोई ऐसी गंदी चीज आदि खाते हैं जिससे बीमारी आदि हो जाए। यहाँ तो बहुत गंध खाते हैं, स्थूल गंध भी खाते हैं और गंदे संकल्पों की भी गंध खाते हैं। उस गंध का असर फिर अंदर बच्चे के ऊपर ही पड़ जाता है। तो बाप वहां नई दुनिया की रस्म आदि सभी समझाए रहे। 18 जुलाई 68 की वाणी का तीसरा भी। अभी बाप कहते हैं, बच्चे तुमको निर्वाण धाम जाना है और ये निश्चय बुद्धि में धारण करके फिर इस दुनिया को बदलना है। माना ये दुनिया कैसे बदलेगी? वाचा की शक्ति से बदलेगी? नहीं बदलेगी। भागदौड़ से बदलेगी? नहीं बदलेगी। कैसे बदलेगी? जब हम निर्वाण धाम जाएंगे, माने हमारी आत्मा निर्वाण धाम की वासी बने, वाणी का फोर्स, वाणी का अहंकार मात्र भी खत्म हो जाए, मनसा संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल बने, तब ये दुनिया बदलेगी। वाइब्रेशन बदलेंगे, सारी दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नहीं होगी। हर एक चीज बदलती है। झाड़ से कितना बीज निकलते हैं, तो सभी बीज लगाओ तो फिर कितने फल निकलते हैं। एक बीज से कितनी डाल डालियां टहनियां निकलती हैं। सतयुग में एक ही बीज से एक ही बच्चा पैदा होता है, योग बल से। यहां तो विकास से 5-7 बच्चे भी पैदा कर देते हैं। सतयुग और कलयुग में देखो बहुत फर्क हो जाता है। तो वहां कौन सा बल होता है? योग बल, आत्मिक बल होता है। और यहाँ इंद्रियों का बल है। बाप बतलाते हैं ये नई दुनिया फिर पुरानी होती है। पुरानी कैसे होती है? वो भी 84 जन्म की बात समझाई है, ये भी बच्चों को समझाया है। बाबा परम धाम में नहीं है। जैसे हम आत्मा यहाँ आकर के शरीर लेती है तो वहां की जगह खाली हो जाती है। बाप भी यहाँ आए हैं पढ़ाने के लिए, तो वह उनकी सीट खाली हो गई। पहले तुम जानते हो कि हम नंबरवार आते हैं। पहले तुम जाते हो या बाप जाते हैं? पहले परमधाम में कौन जाता है? बाप जाता है? पहले बाप। कौन जाता है पहले? बाप अकेला जाता है क्या? बाप दादा साथ जाते। पहले तुम जाते हो या बाप जाते हैं? बाप दादा जाते। बाप तो एक ही है, तुम जाओ या बाप जावे। जो भी आत्माएं जावेंगी हर एक अपनी अपनी जगह में जाकर के खड़ी हो जाएगी। उनकी जगह बदलती नहीं है, अपने अपने धर्म में अपने जगह पर नंबरवार जाकर के खड़ी होंगी, फिर नंबरवार ही नीचे आ गई। इसलिए छोटी मॉडल बना कर रखी है मूल वतन की। वहां देवी देवताओं का सेक्शन अलग होता है, सभी धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। ये तो समझ गए हो। देवी देवताओं का है पहला धर्म,
अव्वल नंबर का धर्म है। इसलिए मुसलमान लोग भी क्या कहते हैं? अल्लाह अव्वल दीन। फिर नंबरवार और आते हैं, नंबरवार ही जाकर के रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह तुम लेते हो। ये बाप की पढ़ाई सारे कल्प में एक ही बार होती है, फिर पिछाड़ी में इम्तिहान होता है, उसमें भी नंबरवार हो जाते। तो आत्माओं का कितना छोटा सा झाड़, छोटा सा सिजरा होगा। जैसे यहाँ तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है, वहां भी ऐसे ही सेक्शन है। ये झाड़ आगे भी तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देख करके बनाई है। आत्मा कितनी छोटी है और शरीर कितना बड़ा है। मनुष्यों को तो फिर ज्यादा जगह चाहिए। आत्माएं तो वहां जाकर के बैठेंगी और बहुत थोड़ी जगह में नजदीक नजदीक जाकर रहती है, तब सोवेंगी भी बहुत। आत्मा को कितना छोटा सा झाड़ होगा। यहाँ तो मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है, और मनुष्यों को तो कितनी जगह चाहिए। न चलने, न फिरने, न घूमने आदि का जगह रहता है परम धाम में। वहां तो छोटी सी आत्मा एक जगह बैठी। यहाँ तो नौकरी आदि करने की समय जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं को कितनी छोटी जगह होगी इस दुनिया की भेंट में। इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है, आत्माएं वहां बहुत छोटी छोटी रहती है, नंबरवार यहाँ आते। तो ये बना बनाया ड्रामा है। शरीर छोड़ आत्माओं को वहां जाना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहां कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, और फिर कैसे अलग अलग हैं। फिर अलग अलग ही आते हैं नंबर। देवताओं के बाद कौन आवेंगे? हैं? क्षत्रिय आएंगे। देवताओं के बाद इस्लामी, बौद्धी, इनके पहले तो आ ही नहीं सकते। तो ये सभी बातें तुमको कल्प में एक ही बार बाप सुनाते हैं। बाकी तो सभी है जिस्मानी पढ़ाई, उनकी रूहानी पढ़ाई नहीं है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है। आई माना कौन? हुए माई, मैं आत्मा। माई माने मेरा शरीर। मनुष्य ये नहीं जानते हैं, उनका तो सदैव शारीरिक संबंधी रहता है। सतयुग में भी शारीरिक संबंध तो होगा, परंतु वहां तो तुम आत्मा भी मानी रहते हो। कि पता पड़ता है कि हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है, अभी वृद्ध हो गया है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मुझे करने की कोई बात नहीं रहती है। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, और लेनी भी जरूर है बेहद के बाप से। बेहद की राजाई है। मनुष्य जब तक ब्राह्मण बना नहीं है, ज्ञान को पूरा समझा नहीं है, और भक्ति मार्ग वाले हैं, भक्ति के संस्कार हैं, तो प्रश्न भी कौन से पूछेंगे? भक्ति है? भक्ति के ही प्रश्न पूछेंगे। ज्ञान होता ही है तुम ब्राह्मणों। तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी है अजमेर है। तुम ब्राह्मणों का मंदिर भी वास्तव में अजमेर है। एक होते हैं पुष्कर ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण? पुष्करणी। पुष्प माने धक्का लगाना, पुष्करणी माने धक्का लगा के चलते हैं, अपने आप स्वेच्छा से पुरुषार्थ नहीं करते। और दूसरे होते हैं सारस्वत। सारस्वत माने खुद के पुरुषार्थ। बाबा ने तो बताया सार को सिद्ध करने वाले। सार सिद्ध।
लेकिन सारस्वत का अर्थ होता है सरस्वती पुत्र। जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, मात्रा बढ़ गई, ऐसे ही सरस्वती का पुत्र सारस्वत। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा हुआ है, दाढ़ी आदि भी दी हुई है। उनको मनुष्य के रूप में दिखाते हैं। किनको? ब्रह्मा को। 3 देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनमें मनुष्य रूप में दाढ़ी मूछ है, ब्रह्मा को दिखाते हैं। शंकर और विष्णु को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते, उनको तो देवता के रूप में दिखाया है। वास्तव में तुम ब्राह्मण ही मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वो तो ब्रह्मा की औलाद नहीं है। उनसे पूछो, तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो वो क्या जवाब देंगे? हमारा ब्रह्मा सूक्ष्म वतन। तो तुम भी जाओ सूक्ष्म वतन बैठो जाके। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तो देखो, सच्चा सच्चा ब्राह्मण तुम ब्रह्मा की औलाद हो। उन्हों को ये पता ही नहीं है कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। पीछे आने वालों को ये मालूम ही नहीं पड़ता है। पीछे आने वाला माने है जो आत्माएं परमधाम से हमारे बाद उतरी हैं, उनको इन बातों का पता नहीं पड़ता है। तुम्हारा जो विराट रूप है, ये भी बुद्धि में याद आना चाहिए। ये सारी नॉलेज है जो तुम कोई को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। ये यथार्थ रीति समझ करके ये निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। ये तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमपिता परमात्मा, और सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, हे ईश्वर। मनुष्यों के मुख से निकलता तो जरूर है ना। 18 जुलाई 1968 की वाणी का 4था पेज। परमात्मा कौन है ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते। क्या कह देते हैं परमात्मा के बारे में? है आत्मा सो परमात्मा, या तो कहते हैं परमात्मा इक्कर बिक्तर में। जब तक बाप आकर न समझावे तब तक कोई जान नहीं सकता। बाप ने समझाया है, ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे, इस बात को ये ही नहीं जानते हैं, तो फिर ऋषि मुनि फिर कैसे जानेंगे? क्या परमात्मा सर्वव्यापी कि वास्तव में परमात्मा परम पिता एक कौन है, ये लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते थे, तो दूसरा कोई कैसे जानेगा? अभी तुमने बाप द्वारा जान लिया है। अभी तुम समझते हो हम आस्तिक हैं, बाकी सभी नास्तिक हैं। जो बाप को जानते हैं सो आस्तिक, आस्था रखेंगे। नहीं जानते हैं नास्तिक, तो आस्था कहां से रखेंगे? तो नास्तिक हो गए। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। कोई अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम। बाप तो सबको सन्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। और पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, सहज पढ़ाई भी है और फिर बड़ी पढ़ाई भी है। बड़ी कैसे है? लंबी चौड़ी। बड़ी पढ़ाई कैसे है? 70 साल से 5000 साल की। सहज पढ़ाई तो ये है कि हम आत्मा
हमारा बाप ज्योति विद्या। परम पिता परमात्मा। फिर हम आत्मा 84 जन्मों में क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे पार्ट बजाने वाली है, ये थोड़ी बड़ी लंबी बात हो जाती है, बड़ी बात हो जाती है। तो बड़ी पढ़ाई भी। बाप में इतना ज्ञान है तो हम बच्चों में भी होना चाहिए। बाप कहते हैं कि तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। तो पढ़ाई बड़ी है, इतनी बड़ी पढ़ाई है कि सागर को मस बनाओ तो भी अंत नहीं पा सकते। बाप बहुत सच करके सहज करके समझाई देते हैं। सिर्फ बाप को जानना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बस। जास्ती कुछ भी करने की दरकार नहीं है। सेंसिबल जो होंगे वो झट 2 अक्षर से समझ जाएंगे। कौन कौन से 2 अक्षर? अलफ और बे। बरोबर बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। आकर के करते हैं ब्रह्मा के तन में, या ब्रह्मा के तन से चले जाते हैं फिर करते हैं? आकर के करते हैं, आकर के करेंगे, चले जाने के बाद करते हैं। ब्रह्मा के तन में आते हैं फिर चले जाते हैं? नहीं, आकर के करते हैं। बाप तो आते हैं तो जब तक स्वर्ग की स्थापना न कर ले तब तक वापस नहीं जाते ही नहीं। ये ब्रह्मा भले चला जावे, मम्मा भले चली जावे, तो भी लेकिन बाप तो काम करेंगे, पूरा करके ही जाते हैं। अभी तो हम नरक में हैं। क्या नरक ऐसे कोई न समझे कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। 84 लाख जन्म तो होते ही नहीं है। बाकी हाँ 84 जन्म जरूर होते हैं, वो भी सबके थोड़े ही होते हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, इन स्टेजेस से सभी आत्माओं को गुजरना पड़ता है, चाहे कम जन्म लेने वाली हो या पूरी 84 जन्म लेने वाली हो। आधा कल्प में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर आधा कल्प के बाद फिर ये और धर्म आते हैं। तो बुद्धि काम करती है। एक बार बाप का परिचय मिला और 84 का चक्र समझाया, फिनिश। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो बात बिल्कुल थोड़ी है, बाकी जो डिटेल है उसमें फिर टाइम लग जाता है। सतयुग में तुम बिल्कुल पवित्र रहते हो, फिर त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती हैं। तो त्रेता को सेमी स्वर्ग कहेंगे, उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। मनुष्य तो स्वर्ग को भी नहीं जानते, और स्वर्ग होती है नई दुनिया। त्रेता फिर सेमी स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2 कलाएं कम हो जाती हैं। 25% पुराना हो गया। आगे चल करके तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो गवर्नमेंट आप ही तुमको मकान, कॉलेज खाली करा के देते रहेगी। समझेंगे? बरोबर ये तो सभी के कैरेक्टर सुधारते हैं। वो पढ़ाई बंद हो जाएगी है? कॉलेज में उन स्टूडेंट से ही परेशान हो जाएंगे। यहाँ तो तुम सभी के कैरेक्टर से सुधारते हो। कैरेक्टर्स दुनिया के बहुत खराब हो गए। तुम्हारी है देवी कैरेक्टर्स, उनके हैं आसुरी कैरेक्टर्स। उनकी है डागली पढ़ाई, तुम्हारी है गाडली पढ़ाई। तुम कहेंगे अभी हम इन सभी के कैरेक्टर्स को सुधारते, तो तुमको बुलावेंगे। ये भी समझते हैं सभी की कैरेक्टर्स तो नहीं सुधरेगी, तो भी
बहुतों के कैरेक्टर्स को सुधार सकते हो। पावन बनने से दैवी कैरेक्टर्स बन जाते हैं। पतित है तो आसुरी कैरेक्टर्स होते हैं। पावन बनने से दैवी कैरेक्टर्स बन जाते हैं। और ये बात तुम जानते हो कि अभी तुम ही पवित्र बनते हो। तुम्हारी कैरेक्टर्स भगवान आकर के सुधारते हैं। कोई मनुष्य नहीं है सुधारने वाला। मन तुम इतने बिगड़े हुए कैरेक्टर के बन जाते हो कि कोई मनुष्य तुम्हारी कैरेक्टर्स को नहीं सुधार सकता। कोई मनुष्य गुरु में ताकत नहीं है जो तुम्हारे कैरेक्टर्स को सुधार सके। तुम भगवान द्वारा सुधर करके फिर औरों को सुधारते हो। है? खुद से करते हो। उनके कैरेक्टर्स पूरे सुधरते नहीं हैं। किनके? और धर्म वालों के। लेकिन फिर भी उनको जितना भी सुधरना है वो उनको सुधारने वाले कौन बनते हैं? तुम बच्चे, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई कैरेक्टर से सुधार नहीं सकता। इसके लिए ही हंगामे अत्याचार आदि होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन समय कम होता जाता है, तो पुरुषार्थ यही करना है कि एक के सिवाय दूसरा कोई याद ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। गंधर्वी विवाह वाला युगल भी याद न रहे। क्या? एक शिव बाबा बस। अंत समय शिव बाबा की ही याद हो। वो लोग तो गाते हैं कि गंगा का तट हो और मुख में गंगा जल हो, तब प्राण तन से निकले। हैं? कौन लोग गाते हैं? भक्ति मार्ग वाले। झूठा गाते हैं कि सच्चा गाते हैं? झूठा गाते हैं। कहाँ की गायन है? संगम युग की है? संगम युग का गायन है। ज्ञान तो वो याद कहाँ की दिलाते हैं? संगम की संगम युग की याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? याद दिलाते हैं कि संगम युग में भी जब अंत में ज्ञान गंगाएं निकलेंगी तब उद्धार होगा। गंगा का तट हो माने गंगा के किनारे हो और मुख में गंगा का जल हो, यमुना का जल हो, सरस्वती का जल हो। ये नहीं कहा, क्या कहा? गंगा का जल हो। तब अंत समय में अंत मते सुगते हो जाएंगे, क्योंकि पतित पावन गंगा को वो समझ लेते हैं। अब वास्तव में गंगा तो पतित पावनी नहीं है। हाँ, पतितों को पावन बनाने वाली गंगा भी पतित पावनी कब बनती है? जब बाप के साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ। अभी तुम समझते हो पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है, तो एक के सिवाय और कोई भी याद न रहे। तो ये अभी विचारी याद करने की मेहनत करनी पड़े। बाकी ये भोग आदि लगाना, ये तो न ज्ञान है और न याद है। इसको ज्ञान योग नहीं कहेंगे। इन बातों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा मन, हम एडवांस पार्टी वालों का भोग से और ज्ञान दीदार आदि से कोई कनेक्शन नहीं है, और इसमें मुझने की भी दरकार नहीं है। बाप तुम बच्चों को बहुत प्यार से बैठ समझाते हैं। स्कूल में स्टूडेंट भूल करते हैं तो टीचर सजा देते हैं। देते हैं ना? है? देते हैं? देते हैं। और यहाँ 70 साल से ऊपर हो गए भूले करते करते। कोई ऐसा नहीं है पढ़ाई पढ़ने वाला भूले ना करता जो ये कहे कि मैंने भूले नहीं की।
सबसे भूले होती रहती हैं और सजा खाते हैं। बाप कोई को नहीं नहीं देते। सजा देते हैं क्या? कोई को सजा नहीं देते। हाँ, ये कहेंगे कि माया सजा देती है। क्या? माया सजा देती है, पथ भ्रष्ट कर देती है। क्या सजा देती है? हम श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं तो माया हमारा पद भ्रष्ट कर देती है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के लिए अगर तुम उल्टा काम करते हो तो तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाता है। इतना उल्टा काम करते हो कि शिव बाबा को भी धोखा दे देते हैं। शिव बाबा को क्या धोखा देते हैं? शिव बाबा की सर्विस को छोड़ करके औरों के अंडर दी का आर्डर में चलते हैं तो क्या हो जाता है? डिस सर्विस हो जाती है। वो शिव बाबा को धोखा दिए तो ऐसों की फिर बहुत भारी सजा हो जाती है। कैसों की? वो शिव बाबा की सर्विस छोड़ करके हाँ औरों की मत पर चल पड़ते हैं, डिस सर्विस करने लग पड़ते हैं। अनेक प्रकार की डिस सर्विस कर लेते हैं। तो बाप का हाथ तो बच्चों को कब छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो माया पूरा ही हप कर लेती है। माया बाप से छुड़ाई देती है। माया की ग्राचारी ऐसी बैठती है तो ख्यालात आने लगते हैं कि छोड़ दें, जाकर के यह करें वह करें, ऐसे करते करते भाग जाएंगे। बाबा भी माया को कहेंगे ऐसे ऐसे संकल्प करने वालों को कच्चा ही खा जाओ, छोड़ना नहीं। माया बेटी को कहेंगे तुमको अच्छा ग्राहक मिला है। आश्चर्य में तो भगन की ये तो गायन है, जो पास्ट हो गया है वो प्रेजेंट में भी होता है। तो तुम्हारी माया के साथ लड़ाई है, ऐसी लड़ाई है जो आश्चर्यवत कथंती सुनंती, फिर माया का चिंतन पढ़ंती और माया अपकरंती। अच्छा,